अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या डिग्रेडेशन। अब आज इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है कि ना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचना, हमें नाम से शो हो रहा है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या डिग्रेडेशन। ओके, environmental degradation is the deterioration of the environment through the depletion of resources such as air, water, and soil, the destruction of the ecosystem, habitat, the destruction, the extinction of wildlife and pollution। यानी कि जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का मतलब है कि इसमें इंसान जो इन्वायरमेंट से चीज़ें अपनी ज़रूरियात के तहत ले तो लेता है, लेकिन उल्टा उसको नुकसान पहुंचा रहा है। उसको हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास एयर है, इसी तरह वाटर और सोयल की ज़मीन, यानी कि हम हवा को, पानी को और ज़मीन को इस्तेमाल तो कर रहे हैं अपनी ज़रूरियात के तहत, लेकिन हम इसको उल्टा नुकसान क्या दे रहे हैं कि हम पोल्यूशन का सबब बना रहे हैं, एयर पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं। यानी गाड़ियों का जो हमारे पास धुआं निकलता है वो एयर पोल्यूशन का सबब बन रही है। उल्टा नुकसान दे रहे हैं हम अपने इन्वायरमेंट को। इसी तरह हम वाटर का जो हम प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो पानियों में, नहरों में फेंक देते हैं। गंदगी यानी कि जो होता है मवाद, वो भी हम पानी में फेंक देते हैं। इस तरह हम वाटर पोल्यूशन का सबब बन रहे होते हैं। इस तरह ज़मीन का बन रहे होते हैं, खादें जो मवाद डालते हैं। आगे है डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। तो हम अपने इन्वायरमेंट की जो वाइल्ड लाइफ है, इकोसिस्टम है हमारे इन्वायरमेंट का, जो अच्छा चलना चाहिए उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो जानदारों का, परिंदों का, चरिंदों का, जंगली जानदारों का जो हम इकोसिस्टम उनका भी ख़राब कर रहे हैं। कौन? यानी कि हम इंसान ही कर रहे हैं। कैसे? कि मिसाल के तौर पर हम अपने दरख्त काट रहे हैं। दरख्त काटने से क्या होगा? जंगली जानदारों को नुकसान हो रहा है, उनकी नस्ल कम हो रही है कई जानदारों की। इसके अलावा वहाँ जब जहाँ जहाँ से दरख्त कट रहे हैं वहाँ सॉइल पोल्यूशन यानी कि ज़मीनी आलूदगी का सबब बन रहे हैं उधर। तो हम अपना फ़ायदा तो ले रहे हैं, लेकिन हम उल्टा नुकसान इन्वायरमेंट को ही कर रहे हैं। तो इसको हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं। द मेजर कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आर मॉडर्न और अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ, डिफोरेस्टेशन। यानी कि इन्वायरमेंट को जहां हम हर पहलू से नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहाँ इसके कुछ बड़े मेजर जो यानी कि एस्पेक्ट्स हैं, मेजर कॉजेज़ हैं। मेजर कॉजेज़ में पहला है मॉडर्न अर्बनाइजेशन, यानी कि जो हम नई तरीके से जो शहरी आबादियां बना रहे हैं, कॉलोनीज़ बना रहे हैं, वो हम उल्टा नुकसान कर रहे हैं अपने ही इन्वायरमेंट का। कि हम शहरों के नज़दीक या शहर में कॉलोनियाँ ले रहे हैं, या शहरों के इर्द गिर्द जो ज़मीनें हैं हम उनको खरीद कर वहाँ कॉलोनियाँ बना रहे हैं। तो भी ये भी एक इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का कंपोनेंट है, यानी कि कॉज है। इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इंडस्ट्री में से हम वहाँ ठीक अपने फ़ायदे के लिए यूज़ तो करते हैं, लेकिन हम उसको उल्टा नुकसान, जो एयर पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं, हम गंदी हवा एयर में खारिज कर देते हैं। उसके बाद जो गंदा इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों का गंदा मवाद होता है वो हम नहरों में फेंक देते हैं। इस तरह हमारे पास वाटर पोल्यूशन भी हो रही होती है। इसे ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जो लोगों का एक जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेट हो जाना, यानी कि शहर के इर्द गिर्द लोगों का आ जाना। क्योंकि शहर में सहूलियत ज़्यादा होती है, इसलिए जो दूर दराज इलाकों से, दूर दराज एरिया से और आते हैं लोग, वो भी शहरों के नज़दीक ही बसना, आबाद हो जाना शुरू हो जाते हैं। इस तरह ओवर पॉपुलेशन हो जाती है। ये भी एक सबब बनता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। इस तरह डिफोरेस्टेशन, यानी कि जंगलात में से जो दरख्तों को काट देना, ये भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का सबब बन रही हैं। ओके, आगे है अ चेंज इन फिजिकल, केमिकल or biological characteristics of the air, water, or soil that can affect the health, survival of human lives,
आर अदर ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये डेफिनेशन है किसकी? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की। यानी कि फिजिकली तौर पर, केमिकली तौर पर और बायोलॉजी तौर पर। यानी कि हम अपने ही हवा, अपने ही पानी और अपने ही ज़मीन की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल को जो चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं? नेगेटिव तौर पर चेंज कर रहे हैं। डैट कैन अफेक्ट दी हेल्थ, और इसका नुकसान हमारी सेहतों पर होता है, हमारी ज़िंदगियों पर होता है, हमारे कामों पर होता है और अदर लिविंग थिंग्स पर होता है। तो इसको हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में काफ़ी पोल्यूशन आ जाती हैं, एयर पोल्यूशन आ जाती है, वाटर पोल्यूशन आ जाती है, इसी तरह से सॉइल पोल्यूशन आ सकती है। तो इस तरह ये क्या करती है, हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर अंदाज करती हैं पोल्यूशन। ओके, हम इस तरह हमारे सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, अदर लिविंग थिंग्स पर भी करती हैं। ओके, तो ये हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की डेफिनेशन है। ये तो मैंने मोटे मोटे से पॉइंट बताए ना आप लोगों के, जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे होते हैं। इसके लिए हमारे पास जो होते हैं वेस्ट, जो गंदा यानी कि प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, कागजात होते हैं, वो वेस्ट कर देते हैं इन द रिवर। इसके बाद हमारे पास केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, यानी कि जो हम खादों के तौर पर अपनी फसलों को जल्द उगाने के लिए ज़मीन में खादों का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का सबब बनती है। इससे हम बर्निंग ऑफ कोयले, यानी कि कोयले का बर्न करना। ओके, तो ये हमारे पास होता है। तो अब इसका नुकसान क्या होता है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन? तो हम सबब तो वर्ल्ड कॉजेज तो हमने स्टिक कर चुके हैं कि ये इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का सबब बनने लगा। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि गुर्बत आ जाती है, पॉवर्टी हो जाती है, वेदर जो मौसम होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, इसके बाद हमारे पास अनस्टेबल ग्लोबल, यानी कि जो हमारे पास ग्लोबल सिचुएशन होता है वो भी चेंज हो जाती है। और इसके अलावा हमारे पास बायोडाइवर्सिटी बहुत भी बुरी तरह से मुतासर होती है। इसके अलावा और भी कई नुकसान है। इस स्पीशीज़ लॉस, यानी कि कई जानदारों की जो नस्ल है वो भी ख़त्म होने के अंदेशे में हो सकती है। तो ये था हमारे पास इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का टॉपिक। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगा। अभी भी फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।